आज हम जानेंगे 6 द्रव्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसको द्रव्य कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि गुण किसे कहते हैं। तो अविच्छिन्न रूप से द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य का जो सहभावी धर्म अर्थात द्रव्य को त्याग कर अन्यत्र न जा सकने वाला जो स्वभाव है वो गुण कहलाता है। गुण द्रव्य से कभी भी पृथक नहीं होता। अब जानते हैं पर्याय के बारे में। द्रव्य की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है उसका नाम पर्याय है। द्रव्य पूर्व प्राप्त अवस्थाओं को छोड़ता है और उत्तर अवस्थाओं को प्राप्त करता चला जाता है, फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। वो दोनों अवस्थाओं में अपने स्वरूप को सुरक्षित रखता है। सोने के रूप में परिणत जो पुद्गल है वे सोने की आकृति के परिवर्तन के साथ साथ तरह तरह की अवस्थाओं को पाते हैं। सोने की कभी अंगूठी बना ली जाती है, कभी कंगन तो कभी कड़ा, फिर भी सोना सोना ही रहता है। परिवर्तन तो सिर्फ आकृति का होता है। सोना कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, वो पुद्गल द्रव्य की अनंत अवस्थाओं में से एक अवस्था है। आज जो पुद्गल स्कंद सोने के रूप में परिणत है वे भी एक दिन सोने के रूप को त्याग कर मिट्टी के रूप में बदल सकते हैं। मिट्टी के रूप को त्याग कर पुनः कोई नया रूप धारण कर सकते हैं। इस प्रकार उनका भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणमन होने पर भी उनका द्रव्यत्व बना रहता है। पुद्गल द्रव्य का लक्षण है वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। जब वो पुद्गल समुदाय सोने के रूप में रहता है तो भी उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श मिलते हैं। पुनः वो पुद्गल समूह जब मिट्टी के रूप में बदल जाता है तब भी उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श मिलते हैं। वो पुद्गल समूह चाहे किसी भी रूप में चला जाए उसका लक्षण उससे दूर नहीं होता। वो पुद्गल समुदाय की अवस्था को छोड़कर बिखर जाए अर्थात एक एक परमाणु के रूप में अलग अलग हो जाए तब भी प्रत्येक परमाणु में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श मिलेंगे। द्रव्य की अवस्था बदलते रहने पर भी द्रव्य का स्वरूप वही रहता है। द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता या नहीं त्यागता, इसलिए वो नित्य है। और वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है, इसलिए वो अनित्य भी है। पुद्गल द्रव्य के सिवाय शेष 5 द्रव्य अमूर्त है, अरूपी है, इसलिए दृष्टिगम्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है, फिर भी परमाणु या सूक्ष्म स्कंद शक्तिशाली यंत्रों की सहायता होने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होते। जो देखे जाते हैं वे व्यवहारिक परमाणु है, वास्तव में वे अनंत प्रदेशी स्कंद है। वस्तु की विशेष जानकारी के लिए 14 द्वार है। एक नवीन वस्तु को देखकर ये जानने की इच्छा होती है कि अमुक वस्तु कब तैयार हुई, कैसे तैयार हुई, इसमें गुण क्या है, आदि आदि। आज हम द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण इन 5 द्वारों से ही द्रव्य की मीमांसा करेंगे। द्रव्य यानी उसका स्वरूप क्या है, क्षेत्र यानी वो किस स्थान में प्राप्य है, काल यानी वो कब उत्पन्न हुआ, अब है या नहीं और कहाँ तक रहेगा, भाव यानी वो किस अवस्था में है, गुण यानी वो जगत का उपकारी है या नहीं, यदि है तो क्या उपकार करता है। इन 5 प्रश्नों के द्वारा 6 द्रव्यों का स्वरूप आज हम जानेंगे। पहला है धर्मास्तिकाय। धर्म का अर्थ धर्म, अधर्म जो हम व्यवहारिक जिंदगी में यूज़ करते हैं, यहाँ पर धर्म का वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर धर्म का अर्थ है जो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन सहायक होता है, वो द्रव्य, उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश, समूह। द्रव्य से धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है अर्थात वो असंख्य प्रदेशों का अविभाज्य पिंड है। एक कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक ही है, बहुव्यक्तिक नहीं है।
क्षेत्र से वो सकल लोक व्यापी है, समूचे लोक में फैला हुआ है। काल से वो अनादि अनंत है, वो न तो कभी उत्पन्न हुआ और न कभी उसका अंत ही होगा, अर्थात वो त्रिकालवर्ती है। भाव से वो अरूपी है, यानी रूप रहित है। गुण से वो चलने में उदासीन रूप से सहायक है। अब प्रश्न होता है कि गति शक्ति धर्मास्तिकाय में विद्यमान है या जीव और पुद्गल में। तो गति शक्ति जीव और पुद्गल में है, धर्मास्तिकाय में नहीं है। धर्मास्तिकाय केवल जीव और पुद्गल के हलन चलन में सहकारी कारण है। जैसे मछलियों के लिए जल, उसका उपादान कारण जीव और पुद्गल ही है। धर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल गमनागमन नहीं कर सकते, इसलिए धर्मास्तिकाय का अस्तित्व अनिवार्य है। तीनों ही काल में जीव और पुद्गल की गमन क्रिया विद्यमान रहती है, इसलिए उसका त्रिकालवर्ती होना भी आवश्यक है। जीव और पुद्गल संपूर्ण लोक से गति करते हैं, इसलिए धर्मास्तिकाय का विश्वव्यापी होना भी अनिवार्य है। कृष्ण आदि 5 वर्ण उसमें नहीं है, इसलिए उसका अरूपित्व भी निश्चित है। गुण के बिना वस्तु का अस्तित्व टिक नहीं सकता, तो धर्मास्तिकाय वस्तु है और उसमें गति क्रिया सहायक गुण विद्यमान रहना भी जरूरी है। अलोक में धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए जीव और पुद्गल वहाँ नहीं जा सकते। अब जानते हैं दूसरे द्रव्य के बारे में, जिसका नाम है अधर्मास्तिकाय। अधर्म का अर्थ है जो स्थिति में उदासीन रूप से सहायक है, उस द्रव्य को अधर्मास्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय का अर्थ होता है प्रदेशों का समूह। द्रव्य से अधर्मास्तिकाय एक द्रव्य है, अर्थात असंख्य प्रदेशों का अविभाज्य पिंड है। एक कहने का अभिप्राय ये है कि वो एक ही है, बहुव्यक्तिक नहीं है। क्षेत्र से वो समस्त विश्व में व्यापक है। काल से वो अनादि और अनंत है। भाव से वो अरूपी है। गुण से वो स्थिर रहने में सहायता, उदासीन रूप से सहायता करता है। अब जानते हैं कि स्थिर पदार्थ कितने हैं। तो सभी पदार्थ ही स्थिर है, जीव और पुद्गल के सिवाय और सब पदार्थ स्थिर है। परंतु जीव और पुद्गल में भी निरंतर गति नहीं होती, वे कभी गति करते हैं, कभी स्थिर रहते हैं। चलना और स्थिर होना ये क्रम बराबर चालू रहता है। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अधर्मास्तिकाय गतिशील जीव या पुद्गल के स्थिर रहने में ही सहायक होता है या स्वभावतः स्थिर रहने वाले पदार्थों का भी सहायक होता है। तो अधर्मास्तिकाय स्वभावतः स्थिर रहने वाले पदार्थों के स्थिर रहने में सहायक नहीं होता है, वो सहायक होता है केवल गतिशील पदार्थों के स्थिर रहने में। जो स्वभाव से स्थिर है उनको सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। सहायता की जरूरत उन्हीं पदार्थों को होती है जो सदा स्थिर नहीं रहते। स्थिर रहने में उपादान अर्थात आत्मीय कारण स्वयं पदार्थ ही है। अधर्मास्तिकाय केवल सहायक मात्र है। अधर्मास्तिकाय के बिना जीव और पुद्गल स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व अनिवार्य है। स्थिरता का अस्तित्व संपूर्ण लोक में है, इसलिए इसका सकल लोकव्यापी होना भी जरूरी है। ये सब धर्मास्तिकाय की तरह ही है। अलोक में अधर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए वहाँ पदार्थों की स्थिरता का प्रश्न भी नहीं उठता, क्योंकि धर्मास्तिकाय के अभाव में जीव और पुद्गल वहाँ जा ही नहीं सकते। अब जानते हैं कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व सिद्ध करने में आगम प्रमाण ही उपलब्ध है या कुछ और प्रमाण भी है। तो अनुमान प्रमाण से भी इनका अस्तित्व सिद्ध होता है। लोक और अलोक का विभाग इन्हीं से होता है। आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। जिस आकाश में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है उसी में जीव और पुद्गल रहते हैं, अन्यत्र नहीं रहते। इसीलिए उसका नाम लोकाकाश या लोक है। जिसमें जीव आदि देखे जाते हैं वो अलोक है। जिसमें जीव आदि नहीं देखे जाते उसका नाम अलोकाकाश या अलोक है। यदि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का अस्तित्व न माना जाए तो फिर लोक और अलोक के विभाग का
हेतु कोई भी पदार्थ नहीं मिलता। इसलिए सहज ही ये अनुमान होता है कि कोई ऐसा द्रव्य है जो आलोक से लोक को पृथक या अलग कर रहा है। आलोक है ये आगम प्रमाण से भी सिद्ध होता है। तो प्रश्न होता है कि जो जैनेतर दर्शन है या अन्य दर्शन है, क्या उनको आलोक मानना ही होगा? तो इसका जवाब है कि जो लोक को मानते हैं वे आलोक को कैसे नहीं मानेंगे। शुद्ध व्युत्पत्ति वाला नाम तभी होता है जब उसका दूसरा कोई न कोई प्रतिपक्षी पदार्थ मिलता है। प्रतिपक्षी पदार्थ के अभाव में किसी पदार्थ का नामकरण हो नहीं सकता। प्रकाश का प्रतिपक्षी अंधकार है, साहूकार का प्रतिपक्षी चोर है, उष्ण का प्रतिपक्षी शीत है तो मृदु का प्रतिपक्षी कठोर है, स्निग्ध का प्रतिपक्षी रुक्ष है इत्यादि। तो जितने शुद्ध व्युत्पत्तिक नाम है वे सब के सब पदार्थों के विरोधी स्वभाव के कारण ही दिए गए हैं। लोक शुद्ध व्युत्पत्तिक शब्द है, इसलिए आलोक के अस्तित्व से ही लोक का अस्तित्व जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं जाना जा सकता। अब जानते हैं तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय के बारे में। आकाश का अर्थ है जिसमें जीव और पुद्गल को आश्रय प्राप्त हो वो द्रव्य। अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश समूह। द्रव्य से आकाशास्तिकाय अनंत प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है। एक कहने का उद्देश्य ये है कि वो पृथक पृथक या अलग अलग व्यक्ति रूप नहीं बल्कि संलग्न एकाकार है। क्षेत्र से वो लोक अलोक दोनों में व्याप्त है। काल से वो अनादि और अनंत है, भाव से वो अमूर्त है, गुण से वो भाजन गुण वाला अर्थात अवकाश की क्षमता वाला द्रव्य है। अब प्रश्न होता है कि आधार कितने पदार्थ हैं और आधेय कितने हैं। तो एक आकाश द्रव्य आधार है, शेष सब द्रव्य आधेय है। आकाश भी अमूर्त होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी अनुमान और तर्क के बल पर उसका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। आधार के अभाव में कोई भी पदार्थ टिक नहीं सकता। घड़े में पानी इसलिए ठहरता है क्योंकि उसमें आश्रय देने का गुण विद्यमान है। कोई न कोई ऐसा व्यापक पदार्थ अवश्य होना चाहिए जो समस्त पदार्थों को आश्रय दे सके, वो आकाश ही है। ये सारा संसार उसी के गुण पर प्रतिष्ठित है। तरस स्थावर आदि प्राणियों का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार जल है, जल का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है। वायु जल पृथ्वी आदि आधार और आधेय दोनों है। आकाश केवल आधार ही है, आधेय नहीं है। पृथ्वी तरस स्थावर आदि प्राणियों का आधार है और स्वयं उदधि प्रतिष्ठित है, यानी जल पर टिकी हुई है, इसलिए आश्रय है। उदधि पृथ्वी का आधार है परंतु स्वयं वायु प्रतिष्ठित है, इसलिए आधेय है। वायु उदधि का आधार है परंतु स्वयं आकाश प्रतिष्ठित है, इसलिए आधेय है। आकाश वायु का आधार है और वो आत्म प्रतिष्ठित है, इसलिए आधेय नहीं है। अब प्रश्न होता है कि आकाश अमूर्त है तो फिर उसका आसमानी रंग या नीला कलर क्यों दिखाई देता है। तो ये जो रंग आकाश का आसमानी दिखाई दे रहा है, ये रंग आकाश का नहीं है। वो जैसा यहाँ है वैसा ही सर्वत्र है। जो आसमानी रंग दृष्टिगोचर होता है वो दूरस्थ रजकणों का है। रजकण हमारे आसपास भी घूमते रहते हैं, फिर भी सामीप्य के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। दूरी और सघनता होने पर वही रजकण आसमानी वर्ण में दिखने लग जाते हैं। ऊंचे से बादल एक सघन पिंड के रूप में दिखाई देते हैं, पर निकट आने पर वे ऐसे प्रतीत नहीं होते। दूर से आकाश जमीन को छूता हुआ दिखता है परंतु पास आने पर ऐसा नहीं है। जो लोग केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, उनकी मान्यता है कि जो स्पर्श रस रूप गंध शब्द आदि इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है उनसे भिन्न कोई अमूर्त पदार्थ नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष के सिवाय अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
किंतु जब आकाश के अस्तित्व का प्रश्न सामने आता है तब वे बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। आकाश या उसके समान दूसरा कोई आश्रय देने वाला द्रव्य मानना ही होता है और वो दृष्टिगम्य नहीं होता। इसलिए उसकी जानकारी के लिए प्रत्यक्ष के सिवाय अनुमान आदि प्रमाण मानने की जरूरत हो ही जाती है। आकाश लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है। लोक आकाश के प्रदेश असंख्य है, उसका परिणाम 14 रज्जु है। रज्जु का अर्थ एक कल्पना के द्वारा समझाया जाता है कि एक व्यक्ति एक निमेष में 1,00,000 योजन की गति करता है। इस प्रकार की शीघ्र गति से 6 महीने में वो जितने क्षेत्र का अवगाहन करता है उतने क्षेत्र को एक रज्जु कहते हैं, अथवा असंख्य योजन जितने क्षेत्र को रज्जु कहते हैं। लोकाकाश की तुलना अधर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और एक आत्मा के प्रदेश के परिमाण से की जाती है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक आकाश प्रदेश पर उनका एक एक प्रदेश फैला हुआ है। एक आत्मा के प्रदेश भी असंख्य होते हैं। केवली समुद्घात के समय लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश व्याप हो जाता है। आकाश का दूसरा भाग जिसमें आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं है उसका नाम अलोक या अलोकाकाश है। ये लोक को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और अनंत है। अब जानते हैं चौथा द्रव्य काल के बारे में। मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास आदि काल व्यवहार सिर्फ मनुष्य लोक में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। मनुष्य लोक के बाहर अगर कोई काल व्यवहार करने वाला हो और ऐसा व्यवहार करे तो वो मनुष्य लोक के प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही करेगा। काल व्यवहार सूर्य, चंद्रमा आदि ज्योतिष्कों की गति पर ही निर्भर करता है। सिर्फ मनुष्य लोक के ज्योतिष्क ही गति क्रिया करते हैं, अन्य ज्योतिष्क देव गति क्रिया नहीं करते। काल का विभाग ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति के आधार पर ही किया जाता है। दिन, रात, पक्ष आदि जो स्थूल काल विभाग है वे सूर्य आदि की नियत गति पर अवलंबित होने के कारण उससे जाने जा सकते हैं। समय, आवलिका आदि सूक्ष्म काल विभाग उससे नहीं जाने जा सकते। किसी एक स्थान में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच के समय को दिन कहते हैं। इसी प्रकार सूर्यास्त से सूर्योदय तक के काल को रात कहते हैं। दिन और रात का 30वां भाग मुहूर्त है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष, 5 वर्ष का एक युग माना गया है। ये सब काल विभाग सूर्य की गति पर निर्भर करता है। जो क्रिया चालू है वो वर्तमान काल, जो होने वाली है वो भविष्यत काल और जो हो चुकी है वो भूतकाल है। काल अस्तिकाल नहीं है, वो वास्तविक द्रव्य नहीं है, काल्पनिक है। अर्थात अनागत काल की उत्पत्ति हुई नहीं, उत्पन्न काल का नाश हो जाता है और प्रदेशों का प्रचय होता नहीं, इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। द्रव्य से काल अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से वो मनुष्य क्षेत्र यानी 2.5 दीप प्रमाण है। काल से वो अनादि अनंत है, भाव से वो अमूर्त है, गुण से वो वर्तमान गुण वाला है। अब प्रश्न होता है कि काल जब वास्तविक द्रव्य ही नहीं है तो फिर उसकी कल्पना किस लिए की जाती है और उसके अनंत द्रव्य कैसे हुए और वो अनादि अनंत कैसे हो सकता है। तो काल के परमाणु और प्रदेश नहीं होते, इसलिए वो काल्पनिक द्रव्य कहा जाता है। काल की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि उसके बिना कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सकता। छोटे से लेकर बड़े कार्य तक में काल की सहायता अपेक्षित होती है। भूत यानी जो हो चुका है, वर्तमान यानी जो है और भविष्यत यानी जो आने वाला है, इनके बिना किसी का काम चल नहीं सकता। ये उपयोगिता प्रत्यक्ष प्रमाणित है। काल के परम सूक्ष्म भाग का नाम समय है। ऐसे समय भूतकाल में अनंत व्यतीत हो गए, वर्तमान में ऐसा एक समय है,
आगामी काल में ऐसे अनंत समय होंगे। इसलिए काल को द्रव्य दृष्टि से अनंत व्यक्तिक माना गया है। काल, जीव और पुद्गल जो अनंत है उन पर वर्तता है, इसलिए भी वो अनंत द्रव्य कहा जाता है। काल का अनादिपन या अंतपन लोक स्थिति पर निर्भर है। जब लोक स्थिति अनादि अनंत है तब काल का अनादि अनंत होना भी अनिवार्य है। काल के विभाग द्वारा ही आयुष्य आदि का माप किया जाता है। अविभाज्य काल का नाम समय है। समय को समझने के लिए शास्त्रों में कई उदाहरण दिए गए हैं। एक शक्तिशाली युवक एक जीर्ण तंतु को जितने समय में फाड़ता है उसके असंख्यातवें भाग का नाम समय है। चक्षु के उन्मेष में जो काल लगता है उसके असंख्यातवें भाग का नाम समय है। बिजली का प्रवाह अति अल्प काल में लाखों मीलों तक पहुंच जाता है और वो अत्यंत सूक्ष्म काल में जितने क्षेत्र का अवगाहन करता है, यदि उनके भाग किए जाए तो असंख्य होते हैं। उस असंख्यातवें भाग को समय कहते हैं। तो इन उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि समय कितना सूक्ष्म होता है। जो परिणमन का हेतु है, वर्तता रहता है, वो काल लोक में भी होता है और अलोक में भी होता है। उसे निश्चयी काल कहते हैं। और मुहूर्त, दिन, रात आदि विभाग वाला काल केवल मनुष्य लोक में ही होता है, उसके बाहर नहीं होता। उसका आधार सूर्य और चंद्रमा की गति है। जो काल जानी हुई संख्या द्वारा गिना जा सकता है वो संख्येय, जो उस संख्या में नहीं आ सकता, सिर्फ उपमा के द्वारा गिना जा सकता है, वो असंख्येय, जैसे पल्योपम, सागरोपम आदि। और जिस काल का अंत ही नहीं है वो अनंत कहा जाता है। पांचवा द्रव्य है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल यानी जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हो, जिसमें मिलने और अलग होने का स्वभाव विद्यमान हो, उसे पुद्गल कहा जाता है। परमाणु भी पुद्गल का विभाग है, परंतु काय शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें अस्थि का अर्थ केवल प्रदेश ही होता है। समुदित परमाणु ही प्रदेश कहलाते हैं। जैसे दो संयुक्त परमाणुओं को द्विप्रदेशी स्कंद कहा जाता है। द्रव्य से पुद्गलास्तिकाय अनंत द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य अन्य द्रव्यों की तरह अविभाज्य पिंड नहीं किंतु विभाज्य है। परमाणु पृथक पृथक हो जाते हैं और समुदित होकर पुनः स्कंद रूप में परिणत हो जाते हैं। क्षेत्र से पुद्गलास्तिकाय लोक प्रमाण है। काल से पुद्गलास्तिकाय अनादि अनंत है और भाव से वो रूपी है यानी मूर्त है। गुण से वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श गुण वाला है। हम जिनको आँखों से देखते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से छूते हैं, वे सब वस्तुएं पौद्गलिक है। इसलिए पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप, रस, गंध और स्पर्श बताए गए हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्त है। मूर्तवान वही द्रव्य हो सकता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण हो। पुद्गल के सिवाय अन्य पांचों द्रव्य अमूर्त है, अरूपी है। उनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होते, इसीलिए हम आत्मा और धर्मास्तिकाय आदि को देख नहीं सकते। केवल ज्ञान को छोड़कर शेष चारों ज्ञानों का विषय केवल पुद्गल द्रव्य ही है। अमूर्त द्रव्य सिर्फ केवल ज्ञान का ही विषय है। शब्द, गंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, छाया, प्रकाश, अंधकार आदि सभी पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। शब्द पौद्गलिक है, उसमें स्पर्श आदि पुद्गल के लक्षण विद्यमान है। पत्थर स्पर्श युक्त है, उसके संघर्ष से शब्द उठता है। उसी प्रकार शब्द के टकराने से गुफा आदि में प्रतिनाद उठता है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, वायरलेस, फोनोग्राम आदि शब्द का पौद्गलिकत्व स्पष्ट ही है। यंत्र सिर्फ मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण कर सकते हैं, अमूर्त द्रव्य को नहीं। पुद्गल के सिवाय अन्य सारे द्रव्य अमूर्त है, इसलिए शब्द पौद्गलिक है। बंध, बंध भी पौद्गलिक है। बंध का अर्थ है एकत्व परिणाम। एकत्व परिणाम अर्थात पारस्परिक संबंध से ही पौद्गलिक स्कंद बनता है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संबंध होने में
चिकनापन और रूखापन की अपेक्षा रहती है, यानी स्निग्धत्व और रुक्षत्व की अपेक्षा रहती है। केवल संयोग मात्र से परमाणुओं के द्विअणु आदि स्कंद नहीं बनते। चिकनापन और रूखापन 8 स्पर्शों में से 2 स्पर्श है। स्पर्श पुद्गल का स्वभाव है, इसलिए बंध भी पुद्गल की एक अवस्था है। अमूर्त द्रव्यों का बंध नहीं होता क्योंकि वे अविभाज्य है, उनके कोई पृथक भाग नहीं है। केवल पुद्गल द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता है। जब अनंत परमाणु मिलते हैं तब अनंत प्रदेशी स्कंद बन जाता है। कई अनंत प्रदेशी स्कंदों से किसी स्थूल वस्तु का निर्माण हो जाता है। जानते हैं सूक्ष्मता स्थूलता। सूक्ष्मता और स्थूलता भी पुद्गल में ही प्राप्त होती है। पुद्गल के सिवाय अन्य द्रव्य छोटे बड़े हल्के भारी नहीं होते। पौद्गलिक वस्तु कोई छोटी होती है तो कोई बड़ी, कोई हल्की होती है तो कोई भारी। जिस वस्तु के पुद्गल अधिक फैले हुए होते हैं वो बड़ी कहलाती है, और जिस वस्तु के पुद्गल संकुचित होते हैं तो वो छोटी कहलाती है। लघु स्पर्श वाली वस्तु का वजन कम होता है और हल्की कहलाती है। गुरु स्पर्श वाली वस्तु का वजन अधिक होता है या ज़्यादा होता है, इसलिए वो भारी कहलाती है। छाया भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक पदार्थों के पुद्गल प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। पौद्गलिक वस्तुएं चय अपचय धर्म वाली और रश्मि युक्त होती है। प्रतिक्षण उनमें से तदाकार रश्मियाँ निकलती रहती है जो अपने अनुकूल सामग्री को पाकर उसी रूप में परिणत हो जाती है। इस पौद्गलिक परिणति का नाम छाया है। अस्वच्छ पदार्थ में होने वाली छाया दिन को श्याम और रात को काली होती है, और स्वच्छ पदार्थ में छाया अपने अपने आकार के जैसी ही होती है। प्रकाश भी पौद्गलिक है। अंधकार पदार्थ प्रतिरोधक पुद्गल है। अंधकार प्रकाश का अभाव नहीं परंतु प्रकाश का विरोधी भावात्मक द्रव्य है। जैसे सघन वर्षा से अन्य पदार्थ तिरोहित हो जाते हैं, केवल वही दिखती है, वैसे ही सघन अंधकार भी अन्य पदार्थों को आच्छादित कर देता है और वही दिखाई देता है। दीवार छत आदि जैसे अपने से भिन्न वस्तुओं को ढकने वाले होते हुए भी भावात्मक है, वैसे ही अंधकार भी पदार्थों को ढकने वाला भावात्मक द्रव्य है। वर्षा बंद होने और दीवार आदि के फट जाने से परे की वस्तु दिखने लग जाती है, वैसे ही अंधकार का नाश होने से समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। अंधकार भावात्मक ही कैसे हो सकता है जबकि उसका काला रंग स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जिसका अस्तित्व ही नहीं उसमें वर्ण भी नहीं हो सकता, इसलिए अंधकार पौद्गलिक है। पुद्गल का संसारी जीवों के साथ घनिष्ठ संबंध है और वो अनेक प्रकार से उनके काम आता है। संसारी जीवों का जितना भी वीर्य पराक्रम है वो सब पुद्गलों की सहायता से होता है। पुद्गल किस प्रकार संसारी जीवों के व्यवहार में आते हैं, इसे समझने के लिए भिन्न भिन्न पुद्गल वर्गनाओं को जान लेना बहुत जरूरी है। समान जाति वाले पुद्गल स्कंद को वर्गना कहते हैं। उसके अनेक भेद है, जैसे मनोवर्गना, भाषा वर्गना, शरीर वर्गना, औदारिक वर्गना, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मन वर्गना, श्वासोश्वास वर्गना। जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा विचार करने में प्रवृत्त होती है उसको मनोवर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा बोलने में प्रवृत्त होती है उसको भाषा वर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह की सहायता से आत्मा के पौद्गलिक सुख और दुख की अनुभूति, हलन चलन आदि क्रिया होती है उसको शरीर वर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह से हमारा शरीर बनता है उसे औदारिक वर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह से इच्छा के अनुसार हम आकृतियों को बदल सके ऐसा शरीर बनता है उसे वैक्रिय शरीर या वैक्रिय वर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह से विचित्र शक्तिशाली पुतला बनाया जाता है उसे आहारक वर्गना कहते हैं। एक विशिष्ट योग शक्ति वाले योगी को जब कोई व्यक्ति गहन विषय या गंभीर प्रश्न पूछता है
तो वो योगी उसे उत्तर देने में असमर्थ होने पर आहारक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके वो योगी एक सुंदर आकृति का पुतला बनाता है और उसे सर्वज्ञों के पास भेजकर उस प्रश्न का उत्तर मंगवाता है। पुतला प्रश्न का उत्तर लेकर वापस आता है। इस प्रकार योगी प्रश्नकर्ता को समुचित उत्तर दे देता है। ये सब क्रियाएं इतने कम समय में होती है कि पूछने वाले व्यक्ति को ये पता ही नहीं लगता या चलता कि उसने अपने प्रश्न का उत्तर कुछ देरी से पाया है। जिस पुद्गल समूह से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। जिस पुद्गल समूह से कार्मन शरीर बनता है उसे कार्मन वर्गना कहते हैं। और जिन पुद्गलों को श्वासोश्वास के रूप में ग्रहण किया जाता है उन्हें श्वासोश्वास वर्गना कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत 100 से अधिक तत्वों का पुद्गल द्रव्य में समावेश हो जाता है। वैज्ञानिकों की परिभाषा में तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया से अपने स्वरूप और धर्म का परित्याग नहीं करते। सोना, चांदी, लोहा, गंधक, पारा ये सब तत्व है। इनको गर्म या ठंडा करके तरल या वाष्पीय बना सकते हैं, पर इनमें से कोई दूसरा पदार्थ नहीं निकल सकता। लोहा लोहा ही रहेगा और गंधक गंधक ही। अब जानते हैं जीवास्तिकाय के बारे में। जीव का अर्थ है प्राण धारण करने वाला, अस्तिकाय का अर्थ है प्रदेश समूह। तो अब प्रश्न होता है कि प्राण धारण करने वाले ही जीव है, तो मुक्त आत्माओं का समावेश किस में होता है? तो इसका जवाब ये है कि प्राण 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण 10 है और भाव प्राण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि। संसारी जीवों में दोनों ही प्रकार के प्राण पाए जाते हैं। मुक्त जीवों में सिर्फ भाव प्राण ही होते हैं, यानी ज्ञान, दर्शन, शक्ति, चारित्र आदि। द्रव्य से जीव अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से वो लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है और गुण से चेतन गुण वाला है। जीव के प्रदेश असंख्य है। ऐसे असंख्य प्रदेश वाले जीव अनंत है। वे धर्मास्तिकाय आदि की तरह असंख्य प्रदेशात्मक एक ही अविभाज्य पिंड नहीं है। इसलिए जीवास्तिकाय को द्रव्य रूप से अनंत द्रव्य कहा गया है। जीवास्तिकाय को लोक प्रमाण कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही जीव सकल लोक में व्याप्त है। इसका मतलब ये है कि लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर जीव न हो। आत्मा न तो कभी उत्पन्न हुई और न कोई उसे उत्पन्न करने वाला है, इसलिए वो अनादि है। जिस तत्व का आदि नहीं उसका अंत भी नहीं होता, इसलिए जीव अनंत भी है। आत्मा अमूर्त है, फिर भी स्व संवेदन यानी अपनेपन का अनुभव आदि से आत्मा का स्पष्ट रूप से भान होता है। यदि आत्मा न हो तो मैं हूँ ऐसा ज्ञान किसे होगा? अनुमान से भी आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है। जब हमें अचेतन पदार्थ उपलब्ध हो रहा है तो उसका विरोधी कोई चेतन द्रव्य अवश्य ही मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष पदार्थ के बिना सिर्फ एक द्रव्य का अस्तित्व जाना जा सकता है। यदि चेतन नाम का कोई द्रव्य ही नहीं तो फिर चेतन अचेतन इस शब्द का अर्थ सृजन किसके आधार पर किया गया? अत्यंता भाव तभी दिखाया जाता है जबकि उसका कोई विरोधी पदार्थ होता है। चेतन और अचेतन में अत्यंता भाव है, इसलिए चेतन द्रव्य का अस्तित्व भी अनिवार्य है। जीव का गुण चैतन्य है। जीव के असंख्य प्रदेश हैं, वे सब के सब चेतन धर्मी है। जीव असंख्य ज्ञानमय प्रदेशों का एक अविभाज्य पिंड है, किंतु ये नहीं है कि असंख्य आत्माएं मिलकर एक आत्मा बनती है। प्राणी मात्र में अनंत ज्ञान विद्यमान है, परंतु वो कर्म के आवरण से ढका हुआ रहता है। कर्म का आवरण जितना बलवान होता है, ज्ञान उतना ही अधिक दब जाता है, और आवरण ज्यों ज्यों दुर्बल होता जाता है त्यों त्यों ज्ञान प्रकट होता जाता है। जब आवरण का सर्वथा अभाव हो जाता है तब आत्मा सर्वज्ञ बन जाती है। आवरण अधिक से अधिक हो तब भी ज्ञान का कुछ अंश तो हमेशा ही प्रकट रहता है। यदि ज्ञान
सर्वथा आच्छन्न हो जाए तो फिर जीव और अजीव में अंतर ही क्या रहेगा। एक इंद्रिय वाले जीव में भी स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होता है, इसलिए चेतना गुण के द्वारा आत्मा को जाना जाता है और वो गुण त्रिकालवर्ती है। अब प्रश्न होता है कि द्रव्य आखिर 6 ही क्यों माने गए हैं। तो 6 द्रव्य इसलिए माने गए हैं कि इनके ये जो गुण है एक दूसरे से नहीं मिलते। जिसमें त्रिकाल सहचारी कोई भी विशेष गुण न हो वो स्वतंत्र द्रव्य नहीं होता। इन विशेष गुणों के सिवाय कोई भी ऐसा गुण नहीं मिलता जो अनेक द्रव्यों में मिलता हो, और जो गुण अनेक द्रव्यों में मिले उससे हम किसी एक स्वतंत्र द्रव्य का अस्तित्व नहीं मान सकते। इसलिए द्रव्य 6 ही है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अनंत होती है। तो ये थी विस्तार से जानकारी 6 द्रव्यों की। आज का प्रश्न है कि हम किस द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।